सातवें चरण की सभी 57 लोकसभा सीटों पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश से ओडिशा तक आज मंगलवार को रैलियों का शोर रहेगा। ओडिशा में गृह मंत्री अमित शाह तो हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक साथ 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के तहत आगामी 1 जून को बंगाल के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है। ये वही जादवपुर है जहां से सीएम ममता बनर्जी बड़े स्तर पर राजनीतिक शख्सियत के रूप में उभरी हैं और माकपा ने वहां मोर्चा को पहली पटखनी दी। यही कारण है कि जादवपुर काफी चर्चाओं में बना रहता है। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान है, मगर कांग्रेस को स्टार प्रचारकों की कमी खल रही है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी अपनी सीटों पर फंसे हुए हैं, तो वहीं प्रताप सिंह बाजवा परिदृश्य से गायब हैं। पिछले चुनावों में स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस बार चुनाव प्रचार से दूरियां बना रखी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 में मोदी सरकार जा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में गठबंधन की मजबूती को देखकर भाजपा नेता मंच से अनाप शनाप बरगलाने लगे हैं। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से उनकी भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि उन्हें जाने की जानकारी हो गई है। आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होगा। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर लगी हुई है। बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। गोरखपुर से रवि किशन और मंडी सीट से कंगना रनौत अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में भी वोटिंग होगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें पिछले 24 सालों से गालियां दे रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां खा खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। पुणे पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीडी सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को सच बताया है। इसी सिलसिले में शिकायतकर्ता सत्य की अशोक सावरकर की ओर से पेश वकील संग्राम कुलहटकर ने कहा कि इस रिपोर्ट को न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षय जैन की अदालत में पेश किया गया है, जिसके तहत अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर सकती है। झारखंड हाई कोर्ट में आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर जल्दी सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में बंद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। इस कड़ी में फरीदाबाद संसदीय सीट पर जिस दिन मतगणना की जाएगी, उस दिन मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती अलग अलग होगी। लोकसभा चुनाव के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें 7 जनवरी के चुनावों के लिए ऑफर दिया गया था कि अगर वो अपने देश के अंदर एयरबेस बनाने की छूट देती हैं, तो बिना किसी परेशानी के चुनाव करवाने दिया जाएगा। साथ ही शेख हसीना ने दावा किया कि ये प्रपोजल एक व्हाइट मैन की तरफ से आया था।